नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर आवाज लोकतंत्र की न्यूज चैनल में आप लोगों का स्वागत। साथियों, वो समय आ गया कि नेता गलियों में नजर आएंगे और कार्यकर्ता ढाबों पे नजर आएंगे। ये दौर ही ऐसा रहता है। चुनाव का जो दौर होता है, चुनाव के दौर में जितने नेता होते हैं जिस जिस पार्टी के, तो गली और बस्ती कॉलोनियों में नजर आते हैं, और उनके जो कार्यकर्ता होते हैं सक्रिय, वो फिर रात को ढाबों पे नजर आते हैं। उसी तरीके से न्यूज चैनल्स हो गए, अखबार हो गए, ये अपने एनालिसिस में लग जाते हैं। किस पार्टी का कौन उम्मीदवार है, किसके इंटरव्यू लेना है, किसके बारे में खबर लगाना है, वो अपने जोड़ तोड़ में लग जाते हैं। लेकिन इस बार का जो महाराष्ट्र का चुनाव है विधानसभा का, वो बहुत ही रोचक रहने वाला है। उसके पीछे कारण भी, कारण ये है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये सब का जो चुनाव संपन्न हुआ, तो आप लोगों ने देखा होगा, जो कयास लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव हार रही है, और सब लोगों ने जो जो कयास लगाया था, चाहे पोर्टल वाले हो, चाहे न्यूज चैनल वाले हो, या अखबार वाले हो, एग्जिट पोल वाले हो, सबके सब धराशायी रह गए। और देखने में भी आया, ईवीएम मशीन जो रही, कुछ मशीनों की 99% बैटरियां चार्ज मिली, और जिन ईवीएम मशीन की बैटरियां चार्ज मिली, उसमें पूर्णतः मत कमल के ऊपर देखने में आया, भाजपा भारतीय जनता पार्टी को देखने में आया। और सारे लोग हैरान हो गए। और महाराष्ट्र का जो चुनाव है विधानसभा का, इंडिया और एनडीए, तो ये दोनों में कांटे की टक्कर है, से इनकार नहीं किया जा सकता। इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं, चाहे वे राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, अन्य तमाम छोटे मोटे जो भी घटक दल है, उसी तरीके से एनडीए में अजीत पवार गुट है, एकनाथ शिंदे जी का गुट है, और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़ी क्या बोलते टक्कर, जो नागपुर में रह रहे देवेंद्र फडणवीस जी, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उनकी टक्कर कांग्रेस के गुर्दे पाटिल के साथ में। और एक कयास भी लगाया जा रहा है, गुर्दे पाटिल की छवि और मौजूदा हालात में देवेंद्र पार्टी की जो छवि है देवेंद्र फडणवीस जी की, तो जमीन आसमान। कई मर्तबा चर्चे में भी आता है, देखने में भी आता है कि देवेंद्र फडणवीस जी के नाम के ऊपर में कई लोग खुले रूप से बदमाशी भी कर लेते हैं। अब पता नहीं क्या बात है, सच्चाई है, ये झूठ है, ये उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है, ये तो देखने में आया है। और इसका अच्छा खासा अनुभव मैंने भी देखा। कुछ बंदे तो ऐसे हैं, बिल्डर का काम करते, लेआउट के काम करते, 4 आमदार हमारे जेब में है बोलते भारतीय जनता पार्टी में, संबंध उनका गडकरी से, लेकिन नाम देवेंद्र फडणवीस का लेते। ऐसे भी लोग अनाधिकृत रूप से कब्जे भी करते प्लाटों के ऊपर, जहां आपसी डिस्प्यूट चल रहा है, न्यायालयीन मामला रहा, वैसे भी प्लाट के ऊपर में कब्जा करने का काम करते हैं, 50 बदमाश लेके जाते हैं, वो भी करते हैं। ये सारे मामलों में उनको संरक्षण, लेकिन ये सारी चीजें गुर्दे पाटिल में देखने में नहीं आई। और पिछले लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को, ये दोनों का आपसी मतभेद कहा जाए या जो भी हो, ये भी चर्चा रही
कि इन्होंने उसको किसी प्रकार के प्रचार प्रसार में कोई मदद नहीं की गडकरी ने। अच्छी खासी चर्चा रही। और इस विधानसभा चुनाव में ये भी देखने में आएगा कि अधिकांश लोग इसका इस चुनाव में बदला लेंगे। पर मौजूदा हालत ये दर्शा रही है कि गुरुदेव पाटिल देवेंद्र जी को अच्छी खासी पटकनी दे सकते हैं। देखना यह है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने नैतिक जवाबदारी अमित शाह जी को दी थी कि आप कुछ नहीं, सारा ध्यान महाराष्ट्र के चुनाव पे करो, और वो लग भी गए। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गडकरी के साथ में अधिकांश जुड़े हुए हैं। शिवसेना के भी कार्यकर्ता अगर कहा जाए तो भी गडकरी जी के साथ में जुड़े हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने एक छवि ही अपनी ऐसी बनाई है। उसके साथ साथ में बाकी भी जो लोग हैं और गडकरी के खिलाफ में या उनके विरोध में कोई जल्दी अगर जाता नहीं, लेकिन उस तरीके की छवि देवेंद्र फडणवीस साहब नहीं बना पाए। वो सिर्फ सत्ता में काबिज रहने के लिए क्या हथकंडे अपनाना है, कैसे सत्ता काबिज करना है, कैसे किसकी सरकार तोड़ना है, वो उसमें एक्सपर्ट है, माहिर है, और अब चर्चे में भी रहा है। तो साथियों, मेरी आप लोगों से विनती है, मेरे दर्शकों से भी विनती है, इस चुनाव में आप व्यक्ति विशेष महत्व दीजिए। जो व्यक्ति काम का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर तुम्हारी समस्याओं के ऊपर वो ध्यान देता है, शहर की समस्याओं के ऊपर अगर ध्यान देता है, कंधे पे हाथ रख के मुस्कुरा करके फिर फोटो खिंचवा करके उससे काम नहीं चलता। कुछ कार्यकर्ता उसमें गदगद हो जाते हैं। साहब ने, भाऊ ने हमारे कंधे पे हाथ रखा, देखो, कंधे पे हाथ रख के तस्वीर निकाल लेने से और बाद अखबार में या न्यूज चैनल में या पोर्टल में डाल देने से तुम्हारी समस्या का समाधान कारक हल निकल गया जरूरी नहीं है। वो तो एक प्रकार से लारीपाप है कि आप उनके बहुत करीबी, लेकिन करीबीपना तभी समझ में आता है जो अपने क्षेत्र की, अपनी गली की समस्याएं लेकर के आप उनके पास जाते हैं। तब समझ में आता है कि आपको हाथ पकड़ के बैठा रहे, आपके कंधे पे हाथ रख के आपकी गली की समस्या समझ रहे हो, उसे सुलझा रहे। और होता कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्शन और चुनाव के समय ही ये सारा सेशन चलता है। उसके बाद में तो उनके पास समय नहीं रहता कि आपके कंधे पे हाथ रख के मुस्कुराते हुए फोटो निकालें। ये सारी चीजों को देखिए, क्योंकि बहुत ही कठिन दौर चल रहा है और वो सारी चीजों को समझते हुए ढाबों पे कम जाइए। अपने गलियों में जो नेता घूम रहे हैं उन्हें समझिए, और जो अच्छा नेता है, अच्छे उम्मीदवार है, उसको भरसक अपना बहुमूल्य मत देने का प्रयास करिए। बाकी लोगों को समझाइए। ऐसा ना हो कि हम इनके 2-4-5 रुपए लेकर के ढाबों में मौज मस्ती कर रहे हैं और किसी गलत आदमी को मतदान हो रहा है और उसका खामियाजा हम लोग 5 साल हो गए। दिवाली का समय है, दिवाली की बहुत बहुत आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद।